नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज अपन 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के रहेंगे। यह क्वेश्चंस प्रत्येक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी रहेगी। किसी भी ट्रेड से हो, सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। साथ ही आने वाले एग्ज़ाम जो कि बैक के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जो मित्र जिसके सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बैक है वह भी इस क्लास को देख सकता है। तो सेकेंड ईयर में जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी भी ट्रेड से संबंधित हैं, सभी इस क्लास को ज़रूर देखना। और इसमें जो अपन करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखकर और याद कर लेना, क्योंकि यह जो सारे क्वेश्चन हैं, यह क्वेश्चन वो है जो कि आपकी भारत स्किल वेबसाइट से जो निम्न की पीडीएफ्स डाउनलोड होती हैं, उन निम्न की पीडीएफ्स जो कि इंग्लिश वर्जन में थी, उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके आप तक इन क्वेश्चनों को लाने की प्रयास किया है। तो हर एक क्वेश्चन निम्न की पीडीएफ का क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि जो भी सीबीटी एग्ज़ाम यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस निम्न की पीडीएफ से पूछे जा रहे हैं। 100% क्वेश्चंस पीडीएफ से ही आ रहे हैं। तो आपको टोटल क्वेश्चंस पीडीएफ के ही पढ़ने हैं। और ये मैं जो करवाने वाला हूँ, यह पीडीएफ के ही क्वेश्चन है जिनको मैंने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन पहला है आपका जो कि है, कार्यस्थल पर महिलाओं को रोके। कार्यस्थल पर महिलाओं को रोके अधिनियम 2013, जिसे के रूप में भी जाना जाता है। तो जो अधिनियम 2013 में आया था, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं को रोका जाना था, यह किस अधिनियम में आया था? तो यह जो आया ना, यह पोस एक्ट में आया था। ठीक है, ध्यान रखना, पोस इस तरीके से। तो आपको इंग्लिश में भी दिख सकता है, हिंदी में भी दिख सकता है, लेकिन आपको पोस याद रखना है, जो कि आपका कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पोर्टल पर पंजीकरण करने से सीखने का समय मिलता है। तो कमाने का अवसर रोजगार कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग या NAPS या SSC। तो कौन सा ऐसा पोर्टल है जिससे क्या है कि सीखने का समय मिलता है? तो वह है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। थोड़ा सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस आपको नए लग रहे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस थोड़े से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जब अगर आपने कभी नहीं पढ़ी हैं, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस नए लग सकते हैं, है ना। तो इनको तो आपको याद तो करना ही है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल आपका मैटर जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको 17 नंबर तो लाने अनिवार्य ही है, तभी आप पास हो पाओगे। क्वेश्चन है अपना 3 नंबर, जो कि है, नौकरी खोजने के लिए कौन सी कैरियर साइट नहीं है? यानी कि नौकरी के लिए इनमें से कौन सी कैरियर साइट नहीं है? .com में जुड़ा हुआ timesjob.com, या मैं ये जो है ना, ये इस तरीके से नहीं लिखा था, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मैं जुड़ा हुआ .com है ना, .com है। आगे timesjob.com है, babajob.com है और शादी.com है। तो आपको वैसे ही ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि कैरियर के लिए शादी.com तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यही आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। नहीं पूछा है तो आपका यह डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। A, B और C तीनों साइटें हैं जो कि आपकी जॉब के लिए, नौकरी के लिए होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ICC संगठन का पीठासीन अधिकार होगा। तो इसका जो अधिकार होगा वह होगा वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, आप रिक्त स्थान और में स्वच्छता बनाए रख सकते हैं स्तर पर। तो आप किस स्तर पर स्वच्छता बनाए रख सकते हैं? गांव, शहर, समुदाय या शहर समुदाय या व्यक्तिगत या समुदाय। तो आप किस स्तर तक स्वच्छता कायम रख सकते हैं? तो आप
व्यक्तिगत स्तर पर और समुदाय, यानी कि आप समुदाय और व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता बरकरार रख सकते हैं, है ना। तो आपको डी ऑप्शन कंप्लीटली सही करके आना है, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार की नौकरियों की मांग है जैसे जानकारी के माध्यम से ज्ञात है। तो किस प्रकार की ऐसी नौकरियां हैं जिनकी डिमांड है जैसे कि जानकारी के माध्यम से ज्ञात है। तो देखो, बाजार के रुझान के आधार पर अर्थव्यवस्था, यानी कि बाजार में मार्केट में किस तरीके की अर्थव्यवस्था है उस हिसाब से ही नौकरियों की डिमांड होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कटे हुए और साफ नाखूनों को बनाए रखना, एक दिन दांतों को 2 बार ब्रश करना, एक दिन में मतलब कि दांतों को 2 बार ब्रश करना, भोजन से पहले और भोजन के बाद हाथ धोना, किसके उदाहरण है, यानी कि इसके उदाहरण है किसके स्वच्छता के हैं, व्यक्तिगत समुदाय के हैं, संगठनात्मक के हैं या सामाजिक के हैं। तो आप बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं जो कि रहेगा स्वच्छता, क्योंकि कटे हुए नाखून होने चाहिए, एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, स्वच्छता के उदाहरण हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है पूरी तरह से नया कौशल सीखना की प्रक्रिया है। तो पूरी तरीके से नया कौशल सीखना किसकी प्रक्रिया है, तो यह सभी रिसाइकिलिंग का प्रक्रिया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मूल रूप से समान प्रकृति को करने के लिए एक नया कौशल सीखना कार्य कहा जाता है। तो मूल रूप से समान प्रकृति को करने के लिए एक नया कौशल सीखना कार्य कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वह कहा जाता है अप स्किलिंग। आप यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इस तरीके से लिखा आ सकता है स्किलिंग, ठीक है। आप स्किलिंग इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, इंग्लिश में आ जाए तो, है ना। तो आपको ये बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कैरियर के भीतर नौकरियों के एक छोटे समूह को कहा जाता है। तो इस छोटे समूह को कैरियर के रास्ते कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है हम दुनिया में रुझानों और परिवर्तनों की पहचान के माध्यम से का कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बाजार स्कैन के द्वारा हम दुनिया में रुझानों और परिवर्तनों की पहचान ऑनलाइन बाजार स्कैन के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि बाजार में अभी क्या भाव चल रहा है, क्या किसकी डिमांड चल रही है, क्या क्या सिस्टम चल रहा है, तो अपन सब कार्य कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन द्वारा कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपन गूगल द्वारा। तो ऑनलाइन बाजार स्कैन से अपन सब कुछ पता कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्लान तैयारी परफॉर्म किससे संबंधित है। तो ये सभी किससे संबंधित है, ये साक्षात्कार में भाग लेना से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका आईटीआई प्रशिक्षण पूरा होने पर पहला कदम है, यानी कि अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा, आप क्या करेंगे। तो आप नौकरी ढूंढोगे, क्या आपको नौकरी ढूंढेंगे उसके बाद, या ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपको, या काम के लिए रिपोर्ट, या नौकरी की पेशकश की प्रतीक्षा करें, या शिक्षुता में शामिल हो। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो शिक्षुता में शामिल हो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप करना है, प्रशिक्षण लेना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ था, ये हिंदी में कन्वर्ट हुआ तो इतनी बड़ी लाइन होगी। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है साक्षात्कार के दौरान किन बातों से बचना चाहिए। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। जब आप किसी भी व्यक्ति को इंटरव्यू देने जाओगे कहीं पर भी, ऑफिस में, कंपनी में, तो उस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो साक्षात्कार के समय अपन को किन बातों का ध्यान रखना है और किस बात से बचना है, यानी कि साक्षात्कार के दौरान किन बातों से बचना है, यानी कि आपको क्या नहीं करना है, यह पूछा जा रहा है। नियोक्ता को आदर के साथ नमस्कार करे या मुस्कुराओ, यानी कि आपको आदर के साथ
नमस्कार करना है तो बिल्कुल करना है, ये तो सही है, करना ही चाहिए। आंखों से संपर्क बनाए रखें, यानी कि उनकी तरफ देखते रहना चाहिए ध्यानपूर्वक। और स्पष्ट और जोर से उत्तर दे, तो उत्तर भी अपन को स्पष्ट तरीके से और जोर से ही देना है। लेकिन कहीं देखो और, यानी कि ये कहीं और देखो, तो जब इंटरव्यू हो तो इधर उधर नहीं देखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है किसी कंपनी में जॉब के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। तो कोई भी कंपनी है वहाँ पर जॉब के लिए, नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? आपका प्रमाण पत्र, आपका रेज्यूम, खेल प्रमाण पत्र। तो कंपनी में जाओगे तो खेल प्रमाण पत्र से कोई लेना देना नहीं होता। आचरण प्रमाण पत्र यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर सबसे वैसे प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से अपन को बी कंप्लीटली सही आंसर दिख रहा है। क्योंकि रिज्यूम बना आप किसी भी इंटरव्यू में नहीं जा सकते, रिज्यूम आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि रिज्यूम में पूरी डिटेल्स आपकी लिखी हुई होती हैं, है ना। तो रिज्यूम बना हुआ आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो कि है NAPS का पूर्ण रूप क्या है? यह फुल फॉर्म आप जरूर याद रख लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन आएगा 100%। जो कि है NAPS क्या है? तो NAPS जो है ना वह है राष्ट्रीय शिक्षुता पदोन्नति योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता पदोन्नति योजना, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है NAPS पोर्टल को पंजीकृत करने के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं? तो इसके लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है वह है वैध ईमेल आईडी, यानी कि कोई भी पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं तो उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक व्यक्ति ने एक दीपक 100 रुपये में खरीदा और उसे 120 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन घुसा दिया है जो कि गणित का क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखना। 100 रुपये का दीपक लिया और उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, 100 रुपये में लिया, 120 में बेच दिया, तो 20 का तो फायदा हुआ ही है, 20 का लाभ हुआ है, लेकिन परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो 100 का 20% कितना होगा? सॉरी, 100 का 20 का फायदा तो कितना परसेंट हुआ? 20 ही तो हुआ, है ना। तो 20% ही निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस बात ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है? किस बात ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है, ऐसी कौन सी है? तो वह है तकनीक। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, इसको आप इंग्लिश में देखोगे तो टेक्नोलॉजी है। ध्यान रखना टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि है कौन सा धन लेन देन नहीं है? तो देखिए कार्ड भुगतान है, नेट बैंकिंग है, इससे अपन पैसे लेते ही हैं, देते हैं। कार्ड भुगतान यानी कि आपका जो ATM कार्ड है वो, और नेट बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग जो अपन करते हैं, और पेटीएम और गूगल पे, ये तो आप सभी जानते होंगे। समझौता एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन लेन देन नहीं करते। समझौता तो दो आपसी लोग समझौता करते हैं, वह चीज़ें हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती हैं हमारे काम करने का तरीका रिक्त स्थान होगा। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है तो हमारे काम करने का तरीका में क्या होगा? तो हमारे काम करने के तरीके में क्या होगा? परिवर्तन से गुजरना, यानी कि अपन अपने में कुछ परिवर्तन आएंगे। किसी भी कार्य को अगर अपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपन में कुछ परिवर्तन आएंगे ही सही, है ना, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, वही बात है। अगला जो क्वेश्चन है वह है किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना है, उसको क्या कहा जाएगा? बुलाया, यानी कि क्या कहा जाएगा? किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन द्वारा पूछा जा रहा है। तो कहलाता है वह नियता, ठीक है। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है नदी को बनाए रखने का अर्थ है। नदी को बनाए रखने का अर्थ क्या है? नदी को बनाए रखने का जो अर्थ है वह है नदी को अपने में बनाए रखने के लिए वर्तमान स्थिति, है ना। नदी को अपने में बनाए रखने के लिए वर्तमान स्थिति नदी को बनाए रखने का अर्थ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक व्यक्ति को के आधार पर पदोन्नति मिल सकती है, उसका रिक्त स्थान और रिक्त स्थान।
देखिए, एक व्यक्ति को के आधार पर पदोन्नति मिल सकती है उसका योग्यता और अनुभव। किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी जॉब मिलेगी या किसी भी पद पर उसको जगह मिलेगी तो उसकी योग्यता और अनुभव पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसका योग्यता क्या है उसमें और अनुभव क्या है, तभी उस आधार पर उसको पदोन्नति मिल सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है अधिक कौशल हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। अधिक कौशल यानी कि आपको अपनी स्किल बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, तो आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करने हैं, है ना। आपका प्रमाण पत्र ही आपकी कौशल हासिल को बताएगा कि आप में क्या कौशलता है। तो अगर आप कहीं पर भी एक्सपीरियंस लेने जाओ तो वहाँ से सर्टिफिकेट तो ज़रूर बनाएंगे कि हमने यह कर रखा है, तो वो प्रमाण पत्र वाली बात आ गई। तो डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो यहीं से अपन ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे भी अपन 25 क्वेश्चंस लेकर आते ही रहेंगे, है ना। जिससे क्या है कि आप अच्छे क्वेश्चनों को पढ़कर और अच्छी तरीके से मेहनत करके और आपका एग्ज़ाम क्लियर कर लें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।